बिहार में चुनावी बिगुल बजने में बस कुछ ही महीनों का ही वक्त रह गया है, जहां चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियों में तेजी लाते हुए कई अहम कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं इस बार का चुनाव कई मायनों में काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि एक ओर जहां आयोग टेक्नोलॉजी के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर त्योहारों को देखते हुए तारीखों का निर्धारण भी बेहद संवेदनशील तरीके से किए जाने की बात कही गई है। साथ ही मतदाता सूची से लेकर बूथ पोलिंग स्टेशन तक हर काम के लिए चुनाव अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की भी तैयारी की गई है। ऐसे में बिहार चुनाव को लेकर राज्य में कैसी तैयारियां चल रही हैं और चुनाव आयोग कितने फेज में वोटिंग कराएगा, इन सब से जुड़ी जानकारियों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में संविधान के अनुसार उससे पहले चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव अक्टूबर और नवंबर के बीच कराए जा सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग दिवाली और छठ पूजा जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के कारण चुनाव की तारीखों का ऐलान बेहद सोच समझ कर करेगा, ताकि आम जनता को त्योहारों में किसी तरह की असुविधा न हो। वहीं अब अगर चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में कराए जाने की प्रक्रिया के बारे में बात की जाए तो कितने चरणों में होंगे बिहार विधानसभा चुनाव? चुनाव आयोग के प्रारंभिक संकेतों के अनुसार इस बार बिहार में चुनाव 2 से 3 चरणों में कराए जा सकते हैं। इससे पहले 2020 में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में और 2015 में 5 चरणों में हुए थे। 2020 में 28 नवंबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जबकि नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए गए थे। ऐसे में पिछले अनुभवों को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आयोग इस बार भी बहुचरणीय मतदान प्रक्रिया को अपनाएगा, ताकि चुनाव संचालन सुचारू रूप से हो सके। वहीं इसके साथ ही चुनाव आयोग की तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जून महीने में ही बिहार का दौरा करेंगे। इस दौरान वे राज्य में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। ऐसे में ये दौरा चुनाव तैयारियों में अहम कड़ी के रूप में साबित होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं बीते दिनों कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में खामियों को लेकर विपक्षी दलों ने कई बार चुनाव आयोग से सवाल जवाब किया था, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा जैसे राज्यों में मतदाता सूची को लेकर उठे विवादों से सबक लेते हुए आयोग पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ काम कर रहा है, जिसके तहत चुनाव आयोग अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। जिसके मद्देनजर मतदाता सूची में पारदर्शिता की कोशिश। चुनाव आयोग ने इस बार मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू करने की बात कही है, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसरों को घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी सत्यापित करने का निर्देश दिया गया है। बीएलओ को पहचान पत्र भी दिए गए हैं, ताकि वे लोगों को भरोसा जीत सकें। वहीं आयोग का प्रयास है कि 18 वर्ष के नए मतदाताओं के नाम समय पर जोड़े जा सकें और मृत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकें। ऐसे में इस उद्देश्य के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल के मृत्यु रिकॉर्ड से मतदाता सूची को जोड़ा जा रहा है। साथ ही डुप्लीकेट EPIC नंबर को समाप्त किया जा चुका है, जिससे दोहराव को रोका जा सके। वहीं इस बार चुनाव आयोग कड़ी तैयारियों के तहत डिजिटल सिस्टम से चुनाव की तैयारियों को नया रूप दे रहा है, जहां तकनीक से मजबूत होगा चुनावी ढांचा। इस बार चुनाव आयोग ECI नेट नामक एक नया डिजिटल सिस्टम लेकर आ रहा है। ये एक सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म होगा, जिसकी मदद से सभी चुनाव संबंधी कामकाज को एक ही ऐप पर किया जा सकेगा। अभी तक 40 अलग अलग ऐप्स और वेबसाइट्स का उपयोग किया जाता था, लेकिन इस नए सिस्टम के जरिए कामकाज अधिक सुगम और केंद्रीकृत हो जाएगा। इसके साथ ही बिहार चुनाव 2025 के दौरान मतदान केंद्रों को लेकर भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जहां आयोग ने फैसला लिया है कि मतदान केंद्रों में सुविधाएं और सुधार। अब एक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे, पहले संख्या 1500 थी। इसके साथ ही घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अधिक मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि किसी भी मतदाता को अपने बूथ तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा का सफर न करना पड़े। इसके अलावा मतदाता पर्चियों पर सीरियल और पार्ट नंबर स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा, जिससे मतदाताओं को आसानी से पता चल सके कि उन्हें कहां वोट डालना है। इसके अलावा मतदाताओं को मोबाइल रखने की सुविधा केंद्रों के बाहर दी जाएगी। ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि बिहार में 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से कमर कस चुका है। साथ ही मतदाताओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए आयोग हर पहलू पर काम कर रहा है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इन तैयारियों के बीच किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।